नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम माइक्रोन टेक्नोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो रिटन टेस्ट में पूछा जाता है। तो इसके बारे में बेसिक डिटेल्स है वो जान लेते हैं। पहले जो समय होता है आपका वो 30 मिनट का होता है, जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है, इसलिए टोटल 20 मार्क्स का होता है। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसमें टोटल 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन होता है आपका जनरल एप्टीट्यूड, जहां से आपके कुल 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा सेक्शन होता है लॉजिकल रीजनिंग, वहां से भी आपको 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तीसरा सेक्शन होता है इंग्लिश का, जिसमें से 6 सवाल पूछे जाते हैं। तो टोटल देखेंगे 7 + 7 14 + 6 20 क्वेश्चंस। तो ये टोटल आपके 20 क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। इफ़, मैं आपको बता देता हूँ, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश ही होती है। हिंदी में आपको क्वेश्चन नहीं मिलते हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो जो ये पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए मीन्स सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, बी मीन्स ऐड टू, राइट, ये कोडिंग लैंग्वेज टाइप का लग रहा है। सी मीन्स डिवाइड बाई, डी मीन्स मल्टीप्लाई बाई। ठीक है, तो उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सप्रेशन ये दिया गया है, इसका आपको मान बताना है। ठीक है, तो इसे मैं ऑलरेडी कॉपी कर चुका हूँ, तो जिसका मान बताना है उसे मैं कॉपी कर लिया यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए ये आपका हो गया 96, और डी का मतलब देखिए क्या है। डी का मतलब है मल्टीप्लाई बाई, यानी 96 मल्टीप्लाइड बाई ये आपका 3 है, राइट। और यहाँ पर ए का मतलब देखिए क्या दिया हुआ है। ए मीन्स सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, तो यानी ये माइनस है, माइनस और उसके बाद 6 है, राइट। और बी का मान क्या है, बी क्या चीज़ है, बी क्या है यहाँ पर, बी मीन्स ऐड टू, यानी यहाँ पर प्लस और ये 12 हो जाएगा। उसके बाद सी है यहाँ पर, तो सी का क्या मतलब है, सी का मतलब डिवाइड बाई, राइट, सी का मतलब डिवाइड बाई, और उसके बाद ये आपका 6। तो कुल मिलाकर के ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, जो कि आपको कोडिंग लैंग्वेज में इस प्रकार से दिया गया है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 96 × 3, ये 100 का 3 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 312 कम यानी 288 हो जाएगा। ये 288 -6 + 12, और ये जो डिवाइड बाई है इसको मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाइड बाई 1/6, राइट। डिवीजन को मल्टीप्लाइड बाई 1/6 भी लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 12/6 कितना हो जाएगा, 2। तो ये आपका हो गया 288 -6 और प्लस उसके बाद ये 2 हो जाएगा, राइट। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 288 और 290 और 6 घट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 284, राइट। तो इसका आंसर है 284। तो देखेंगे किसी भी ऑप्शन में 284 नहीं दिया है, और ऑप्शन है आपका ई, जो कि नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, फाइंड द ऑड वन आउट, राइट। तो यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं और इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑड है। ठीक है, तो ये आपके नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑड है। तो सबसे पहले आपको रिलेशन देखना होता है कि ये नंबर किस प्रकार से लिखा गया है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो 2 लिखा गया है, ये 1² + 1 है, राइट। ठीक इसी प्रकार से ये जो अगला नंबर है वो 2² + 2, राइट। 2 का स्क्वायर 4, 2 6। इसी प्रकार से 2 के बाद जो अगला नंबर होता है 3, तो ये है आपका 3² + 3, तो ये 12 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ये है आपका 4² + 4, ठीक है। और 30 को आप लिख सकते हैं 5² + 5। तो अगला जो नंबर होगा वो क्या होगा,
जो हमारी सीरीज चल रही है उसके अकॉर्डिंग होगा ये 6 स्क्वायर प्लस 6, तो 6 स्क्वायर हो गया आपका 36 और प्लस 6 ये नंबर होना चाहिए 42, जो कि यहाँ पर 40 दिया हुआ है, तो ये ऑड लग रहा है। अगला चेक कर लेंगे, 6 के बाद जो नंबर आता है वो 7 है, तो 7 स्क्वायर प्लस 7 ये आपका 56 है। तो यानी यही नंबर जो है 40 यही आपका ऑड है, क्योंकि नंबर यहाँ पर होना चाहिए 42। 6 स्क्वायर प्लस 6 42, तो यही आपका 40 क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट, राइट। तो यहाँ पर ये 40 आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। ऑड वन आउट का मतलब ये जो पैटर्न है उस पैटर्न से अलग हो गया, राइट। ये जो पैटर्न फॉलो हो रहा था उस पैटर्न से ये अलग हो गया, ठीक है। तो उसी को आपको फाइंड आउट करना होता है। तो बेसिकली ये जो सीरीज है ये इस प्रकार की सीरीज है, एन स्क्वायर प्लस एन, नंबर का स्क्वायर करना और उसी नंबर को जोड़ देना है। अलग अलग प्रकार की सीरीज होती है, तो यहाँ पर इस प्रकार की सीरीज है। तो बेसिकली मैं आपको इस वीडियो में ये बता दूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार का एक जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है, ये भी एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड का। तो यहाँ पर है शॉपकीपर सेल्स 2 kg ऑफ राइस फॉर ₹180, making a profit of 20%. What is the cost price of 750 ग्राम ऑफ राइस, राइट। तो 2 kg राइस 180 रुपये में बेच दिया जाता है और 20% प्रॉफिट है। तो हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है, लेट कॉस्ट प्राइस जो है उसका x है, राइट, कॉस्ट प्राइस x है। तो x और फिर उसके बाद हम इस कॉस्ट प्राइस पे 20% का प्रॉफिट बनाते हैं, 20% ऑफ x, राइट, 20% ऑफ x। तो ये आपका बनता है 180 रुपी, राइट। ये जो स्टेटमेंट है आप समझ गए होंगे। 2 किलो राइस का दाम हमने x मान लिया और 20% का उस पर प्रॉफिट, तो ये टोटल कितना हो गया, 180 रुपये, जो क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x और ये क्या हो जाएगा 20। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, तो परसेंटेज की जगह आप क्या लिख सकते हैं 1/100, और ये ऑफ मतलब गुणा x, ठीक है। तो अगर ये देखेंगे तो ये कितना सिंप्लीफाई हो जाएगा, 20 डिवाइड बाई 100 क्या होगा 0.2, राइट। तो ये आपका और ये बराबर है आपका 180 के, राइट। तो x प्लस 0.2x इज इक्वल टू 180, ठीक है। आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि 20% ऑफ x का मतलब 0.2x, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 1.2x इज इक्वल टू 180, ठीक है। हालांकि मैंने आपको इतना स्टेप करके बता दिया, बट आपको सिंपली यहां से यहां तक एक लाइन में करने आना चाहिए, ठीक है। कैसे कि अगर कॉस्ट प्राइस x है और 20% का प्रॉफिट है, तो वो जो प्राइस है वो अगर 180 के बराबर है, यानी 1.2x इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो यहां से कॉस्ट प्राइस जो 2 किलो का है x, उसका मान निकाल लीजिए आप। तो x का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 1.2 से दोनों तरफ भाग दे देंगे, x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 1.2, राइट। तो अब दशमलव हटाने के लिए ऊपर और नीचे दोनों में 10 का गुणा कर देंगे अंश और हर में, तो ये नीचे आपका हो जाएगा 12 और ऊपर हो जाएगा 1800, राइट। तो अगर आप 6 से काटेंगे तो 6 दूना के 12 और ये 300, तो ये हो जाएगा 150, 300/2 यानी 150, राइट। तो 2 किलो राइस का जो दाम है, 2 kg राइस कितने का है, वो है 150 रुपये का, ठीक, उसका कॉस्ट प्राइस। तो 1 kg राइस का कितना हो जाएगा, 2 kg राइस का अगर 150 है तो आधा हो जाएगा, 1 kg राइस का हो जाएगा 75 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर आपने निकाल लिया 1 किलो राइस का जो मूल्य है वो 75 रुपये है, ठीक है, 75 रुपये।
और आपको बताना कितना है 750 ग्राम। 750 ग्राम होता है आपका 3/4 kg। 750 जैसे जान लीजिए 1000 ग्राम का आपका 1 kg होता है, तो जो 250 ग्राम होता है वो 1/4 kg होता है, राइट। ठीक है, इसी प्रकार से आपका 750 ग्राम जो हो जाएगा वो 3/4 kg हो जाएगा। ठीक है, तो 3/4 kg का मूल्य कैसे निकाल लेंगे, यहाँ से दोनों तरफ 3/4 का गुणा कर देंगे, 3/4 kg, और इधर कितना हो जाएगा 3/4 इंटू 75। ठीक है, ये एक प्रकार से इक्वेशन है कि 1 किलो का दाम 75 रुपये है, तो दोनों तरफ 3/4 का गुणा कर देंगे तो 3/4 kg हो जाएगा, और इधर 75 इंटू 3/4 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 225/4। ठीक है, तो 225/4 कितना हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, 225/4 रुपये। ठीक है, तो 4×5 = 20, यहाँ 2 आ जाएगा तो फिर 25 हो जाएगा, तो यानी 4×6 = 24, 1 बचा। ठीक है, तो 4 दूना के 8, और ये 4×5 = 20, 56.25। तो 3/4 kg राइस का जो मूल्य हो जाएगा वो 56.25 रुपये। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। आई होप अगर ये आपको 3/4 kg कैसे आया अगर नहीं समझ आया तो आप ऐसे कर सकते हैं, जो 1000 ग्राम होता है वो 1 kg के बराबर होता है, राइट। तो 1 ग्राम कितने के बराबर हो जाएगा, दोनों तरफ 1000 का भाग दे देंगे, तो 1/1000 kg, राइट। तो 750 ग्राम निकालना है, तो दोनों तरफ मैं 750 से गुणा कर दूंगा, तो 750 ग्राम बराबर इधर 750 से गुणा करेंगे तो 750/1000, और ये kg में। ठीक है, तो 250 से अगर आप कट करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, और डिवाइड बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा 3/4 kg, जो मैं डायरेक्टली यूज कर लिया हूँ, और आपको भी डायरेक्टली यूज करना है। इतना जानकारी होनी चाहिए कि 250 ग्राम 1/4 kg होता है, तो 750 ग्राम जो हो जाएगा 3/4 kg। तो इसका उत्तर कितना आ गया आपका 56.25 रुपये, जो ऑप्शन सी में है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन प्रॉफिट से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि A and B इन्वेस्ट ₹30,000 and 70,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो A आपका 30,000 और B आपका 70,000 किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो जो टोटल प्रॉफिट है वो अगर 8,000 रुपये है तो B का क्या शेयर मिलेगा। ठीक है, तो जिस रेशियो में इन्होंने अपना इन्वेस्ट किया है उसी रेशियो में इनको प्रॉफिट भी मिलेगा। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का अगर रेशियो देखेंगे, इन्वेस्टमेंट का पहले इनका रेशियो निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट का अगर इनका रेशियो निकालें A/B का, तो ये हो जाएगा आपका 30,000 इस टू 70,000। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका 4 जीरो और ये 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो रेशियो आ जाएगा 3:7 का। ठीक है, तो जो A और B के इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो 3:7 का है, राइट, 3:7 का रेशियो है। यहां से भी देख सकते हैं कि ये 4 जीरो और ये 4 जीरो कट जाएंगे, तो आपका A/B का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 3:7 का। तो अगर इनका टोटल देखेंगे तो 3 + 7 कितना हो गया 10 यूनिट्स। इसका मतलब समझ लीजिए कि अगर 10 यूनिट्स का इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो उसमें जो A का इन्वेस्टमेंट है वो 3 यूनिट का है और B का 7 यूनिट का है। ठीक है, तो जो B का शेयर है इन्वेस्टमेंट में वो 7/10 है, राइट, 7/10 यूनिट्स ये B का शेयर है। ठीक है, मैं B की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमें B का ही शेयर निकालना है। तो अगर इन्वेस्टमेंट में अगर ये 10 हिस्से में 7 हिस्से का इन्वेस्टमेंट है, तो अगर प्रॉफिट 8,000 का हुआ है तो उसका 7/10 भाग प्रॉफिट में भी हिस्सा होगा, सेम हिस्सा होगा जो इन्वेस्टमेंट का है, तो 7/10 निकाल लेंगे किसका 8,000 का। ठीक है, तो यहां से
ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 800 गुणे 7 यानी 5600 रुपये। तो जो बी का प्रॉफिट होगा, जो बी के शेयर का प्रॉफिट होगा वो 5600 रुपये होगा। ठीक है, और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, जिस रेशियो में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी रेशियो में उनको प्रॉफिट भी मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट 3:7 का था, यानी अगर 10 यूनिट दोनों को मिला करके इन्वेस्ट किया गया है जिसमें 7 यूनिट बी का है, तो यानी 10 हिस्से में से 7 हिस्सा अगर बी इन्वेस्ट कर रहा है तो प्रॉफिट भी 10 हिस्से में से 7 हिस्सा आपको मिलेगा बी को। और टोटल 8000 है तो 8000 का 7/10 हिस्सा आपका 5600 रुपये आ जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक। अब अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब तो ये किसका है आपका, ये आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, तो आप पार्टनरशिप वाला टॉपिक तैयार कर सकते हैं। ठीक है, बस मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आए हुए हैं और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितनी कठिनाई होती है, लेवल क्या है, कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितना छोटा क्वेश्चन है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा गया है कि एक स्टूडेंट है जो 32% स्कोर करता है और फेल हो जाता है 16 नंबर से। ठीक, और पासिंग मार्क जो है वो 40% है। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम मार्क्स कितना था। तो मैं मान लेता हूं लेट मैक्सिमम मार्क्स जो था वो x था, मैक्सिमम मार्क्स जो था वो x था। ठीक है, तो पासिंग मार्क कितना हो जाएगा, पासिंग मार्क क्या है, 40% ऑफ x होगा, 40% ऑफ x, ये 0.4x होगा, आपको निकालने आना चाहिए। 40 हो गया, परसेंटेज का मतलब डिवाइड बाई 1/100%, ये परसेंटेज का साइन है, इसको ऐसे लिखा जाता है परसेंट। सेंट का मतलब होता है 100 यानी 100, और पर का मतलब डिवाइड बाई, तो 100 से भाग देना होता है, तो ये परसेंटेज का मतलब 1/100, और ऑफ x का मतलब इंटू 1/x, तो ये आ जाएगा 0.4x। राइट, 100 से भाग देंगे तो 2 स्थान पे दशमलव इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर 0.4x हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका पासिंग मार्क्स है वो कितना हो गया, 0.4x, मैक्सिमम मार्क्स का 0.4 टाइम्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है यहीं से समझिएगा, यहीं से आपका एक इक्वेशन बनेगा और क्वेश्चन सॉल्व होगा। जो स्कोर कितना करता है 32% और फेल हो जाता है 16 मार्क्स से, यानी हम अगर 32% ऑफ x ले रहे हैं, ठीक है, और अगर मैं उसमें, ये चूंकि 16 नंबर कम पा रहा है, ठीक है, तो अगर मैं 16 नंबर जोड़ देता हूं तो वो पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाएगा। तो पासिंग मार्क्स कितना है, 0.4x। इस बात को बस समझ लीजिएगा कि उसने 32% स्कोर किया है और 16 नंबर से फेल हुआ है, तो अगर मैं 16 नंबर जोड़ दूं तो वो पास हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये 32% ऑफ x का मतलब 0.32x होगा। जैसे यहाँ पर 40% ऑफ x कितना आया, 0.4x, ठीक इसी प्रकार से ये आ जाएगा आपका 0.32x प्लस 16 इज इक्वल टू 0.4x। ठीक है, अगर ये 0.32 को इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा और इधर आपका होगा 16, तो 0.4 में से 0.32 जाएगा तो ये आ जाएगा 0.08x। अगर आपको समझ में नहीं आएगा ना तो आप क्या कीजिएगा कि दशमलव कितने अंक पे लगेगा, तो आप दोनों तरफ 100 का गुणा कर लेंगे तो दशमलव हट जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतना तो आता होगा। ठीक है, तो ये x का मान निकालना है, राइट, तो दोनों तरफ 0.08 से भाग दे देंगे, तो 16 डिवाइड बाई 0.08, तो इधर आपका x हो जाएगा। तो अब दशमलव हटाने के लिए 100 का गुणा कर देते हैं ऊपर और नीचे, तो ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर 1600 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा डिवाइड बाई 8। ठीक है, 2 अंक हट जाएंगे दशमलव के, तो ये 8 हो जाएगा। तो 8 × 2
ये 2 हो जाएगा, 16 2 हो जाएगा यानी 200। तो यहाँ से x का जो मान आ जाएगा वो 200, राइट। तो जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 200 यानी ऑप्शन बी, ठीक है। तो आप यहाँ से सब मैक्सिमम मार्क्स आपने निकाल लिया। अगर आप चाहें तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं, मैं कर नहीं रहा हूँ। तो ये आपका मैक्सिमम मार्क्स 200 है, 40% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 80 नंबर, और ये 32% स्कोर किया है यानी 64 नंबर स्कोर करेगा। इसका निकालेंगे 0.32 तो 64 नंबर और 16 जोड़ देंगे तो 80 नंबर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ये परसेंटेज से आपका क्वेश्चन है और एक बेसिक इक्वेशन जो होती है उससे है, ठीक है, कि इक्वेशन बनती कैसे है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर रेशियो से क्वेश्चन है कि इफ द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन अ क्लास इज 3:2, ठीक है। तो जो बॉयज और गर्ल का रेशियो है वो क्लास में 3:2 है। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 5 होगा, राइट। लेट मी राइट 5 यूनिट। 5 यूनिट का मतलब है कि अगर 5 स्टूडेंट हैं तो उसमें से 3 लड़के होंगे और 2 लड़कियां, ठीक है। ओके, तो जो गर्ल्स का हिस्सा है वो टोटल हिस्से का 2 भाग है, ठीक है। अगर टोटल 5 है, 5 हिस्से हैं तो उसमें 2 हिस्सा गर्ल्स हैं और 3 हिस्से बॉयज। तो जो गर्ल्स हैं, चूंकि यहाँ पर पूछा गया है कि हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, और जबकि 30 स्टूडेंट्स पूरे हैं, तो टोटल का जो टोटल 5 है उसमें से 2 हिस्सा गर्ल्स का है, 2/5 यानी टोटल 5 हिस्सों में से 2 हिस्सों गर्ल्स का है। और टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 30, तो 30 का हम गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 12, ठीक है। ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, राइट, और 6 दूना के 12, तो टोटल 12 गर्ल्स होंगी, राइट, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जो रेशियो दिया था 3:2 का उसी के अनुसार। एक और तरीका है, यहाँ पर ये सब ना करके आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि बॉयज है और ये गर्ल्स हैं, ठीक है। तो अगर ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं आप, ऑप्शन एलिमिनेशन से, मैं मेथड 2 बता रहा हूँ, दूसरा तरीका, कि अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2 आना चाहिए सारे ऑप्शन में। जिस ऑप्शन में आएगा वही आंसर हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो अगर देखिए पहले ऑप्शन में अगर लड़कियां 12 हैं, जस्ट अ सेकेंड, तो अगर गर्ल्स 12 हैं तो बॉयज कितने होंगे, मान लीजिए गर्ल्स x हैं तो टोटल स्टूडेंट 30 हैं, तो 30 माइनस x आपके बॉयज हो जाएंगे, क्योंकि बॉयज और गर्ल्स मिला के 30 हैं और लड़कियां 30 हैं, तो बॉयज कितने हो जाएंगे 30 माइनस x, राइट। तो अगर यहाँ पे 12 गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने हो जाएंगे 18। तो अगर यहाँ पर बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशियो निकालेंगे तो देखिए 6 से कैंसिल करेंगे तो 3 और 2, 3:2। ये इस ऑप्शन में ये रेशियो आपका मैच कर रहा है जो कि दिया गया है, ठीक है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। अगला बाकी देख लेंगे, बाकी सब मिसमैच कर रहे होंगे। तो अगर देखेंगे ऑप्शन बी वाले को देखेंगे तो बी में क्या दिया है 15 बॉयज हैं, तो यानी 15 बॉयज हैं, तो मतलब 15 गर्ल्स हैं तो 15 बॉयज भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे रेशियो 1:1 का आएगा, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 1:1 का, जो कि गलत है क्योंकि रेशियो 3:2 दिया है। अगर ऑप्शन सी देखेंगे तो यहाँ पर 18 गर्ल्स हैं तो यहाँ पर 12 बॉयज हो जाएंगे, तो रेशियो 2:3 का हो जाएगा, उल्टा रेशियो आ जाएगा जो कि गलत है। ऑप्शन डी देखेंगे तो ऑप्शन डी में 20 गर्ल्स हैं और फिर बॉयज कितने बचेंगे 10, तो यहाँ पर रेशियो 1:2 का आएगा। तो सिर्फ एक ऑप्शन ए है जिसमें कि रेशियो 3:2 का आ रहा है। तो आप बिना सॉल्व किए ही, ये सारी प्रोसेस फॉलो किए ही आप इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो रेशियो से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये 7वां क्वेश्चन, और मैंने आपको बताया था जनरल एप्टीट्यूड में 7 क्वेश्चन होते हैं, तो ये आखिरी क्वेश्चन है। कह रहा है व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस। ये सीक्वेंस दी गई है, इसमें आपको बताना है कि अगला टर्म क्या है। तो आपको इन टर्म्स में रिलेशन देखना होता है कि ये टर्म आपस में कैसे संबंधित हैं।
तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 और 6 यानी मुझे क्या ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 2 से गुणा हुआ है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, फिर अगले टर्म देखेंगे तो 6 गुणे 2, ठीक है, तो यानी 2 से गुणा तो हो रहा है। और अगला टर्म 12 दुना के 24, 2 से गुणा हुआ है। तो अगले टर्म में भी कुछ नहीं, सेम सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए, यानी 2 का गुणा होना चाहिए, तो 24 दूने 48। तो अगला टर्म क्या होना चाहिए? 48। ठीक है, तो इसका आंसर है 48। तो आप देखिए यहाँ पे नंबर सीरीज या सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि जनरल एप्टीट्यूड के कितने प्रकार के सवाल किस टॉपिक से कितने कठिन या आसान पूछे जाते हैं। अगर आप कहेंगे कि तो मैं लॉजिकल रीजनिंग के भी जो 7 सवाल किस स्तर के पूछे जाते हैं, तो अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर ये हेल्पफुल है और आप कहेंगे तो नेक्स्ट पार्ट में हम आपको लॉजिकल रीजनिंग भी डिस्कस कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून।